बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कन्फर्म सक्सेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। पर्सनैलिटी टेस्ट सीरीज़ हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिटेल में पर्सनैलिटी टेस्ट पर जो कि ISSB में कंडक्ट किए जाते हैं। और इस पर मैं पहले अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने जो कि पार्ट 1 था मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का, और आज इंशाल्लाह हम उससे आगे बात करें। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इन ISSB। तो अब हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है ISSB में। तो बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट एक स्टैंडर्ड और साइंटिफिक मेथड है किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कैंडिडेट की मेंटल कैपेबिलिटीज़ और उसका बिहेवियर स्टाइल को चेक करने के लिए। तो जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ISSB में, वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो आपकी वो क्वालिटीज़ को देखता है जो कि ISSB को रिक्वायर्ड होती हैं। यानी आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में किसी इदारे में अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं कि भाई आप वो रोल परफॉर्म कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, जो कि रिक्वायर्ड है उस इदारे को, उस इंस्टीट्यूट को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 70% आपकी जो रिकमेंडेशन है वो डिपेंड करती है आपके पर्सनैलिटी टेस्ट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट 2 है, क्योंकि मैं पार्ट 1 की वीडियो पहले बना चुका हूं। और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं अगेन कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड जो कि ISSB में कंडक्ट किया जाता है, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोगों ने 15 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। तो ये जो टेस्ट है ISSB में मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें कुछ डिवाइसेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। वो डिवाइसेस लिवर्स होते हैं, पुलीज होते हैं, गियर्स, स्प्रिंग्स, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं और कुछ टूल्स वगैरह होते हैं जिनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपकी कॉमन सेंस और मैकेनिकल एप्टीट्यूड आपका चेक करते हैं, मैकेनिकल बिहेवियर चेक करते हैं कि आप किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। और इसके लिए आपके लिए ट्रिक्स यही है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए कि जिस क्वेश्चन पे आप फंस जाएं, अटक जाएं, अगर आपको नहीं आ रहा वो, तो उसको सिंपली स्किप करें, बाद में देखिएगा अगर टाइम बच गया तो। क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम में आपने सॉल्व करना होता है, पूरा अटेम्प्ट करने होते हैं 50 क्वेश्चन जस्ट 15 मिनट्स में। वैसे तो ये बहुत टाइम है अगर आप रिलैक्स रहकर करेंगे तो, अगर किसी पे रुक जाते हैं, कोई आपको नहीं समझ आ रहा, तो उसे सिंपली स्किप करें और नेक्स्ट पे जाएं, ताकि आप जो पहले जो आते हैं वो कर लें, और जो नहीं आते, जिन पे थोड़े आपको अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसे बाद में अच्छे से रीड करें और फिर आप ऑब्वियसली और इंशाल्लाह आप कर लेंगे उसे सॉल्व। और अगर आप इसमें हायर स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे से अपने हर उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है मेरी पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी, इसे अच्छे से देखें, इसे समझ लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलें मैं आपको टेस्ट दिखाता हूं कि किस तरह का टेस्ट होता है। सबसे पहले 41 से आज हमारी वीडियो स्टार्ट होगी, क्योंकि 40 तक हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। तो 41 में है कि विच इज़ बेटर वे टू लिफ्ट द शॉवल। तो इसमें कौन सा बेटर वे है, जो पिक्चर ए में दिखाया गया है वो है, या जो पिक्चर बी में दिखाया गया है, किस तरह आप, कौन सा बेटर वे और इजी वे है किसी भी शॉवल को हैंडल करने का। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, क्योंकि उसने एक हाथ अपना बिल्कुल करीब रखा हुआ और एक पीछे, तो आप किसी इजीली हैवी वेट को कैरी कर सकते हैं इस तरह। 42 इफ द अपर व्हील गोज इन द डायरेक्शन शोन, इन विच डायरेक्शन विल द लोअर व्हील गो इफ एदर मार्क सी। अगर जो अपर व्हील है, जो आपको डायरेक्शन दिखाई गई है अपर व्हील में, ऊपर एक एरो आपको लेफ्ट साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि इसको इस तरफ रोटेट किया जाए, तो ये जो नीचे जो है व्हील जो है बड़ा वाला, वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ए में रोटेट करेगा या बी में रोटेट करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वो ए की डायरेक्शन में रोटेट करेगा। 43 विच ऑन्स ऑफ आइस विल कूल अ ड्रिंक मोर क्विकली। तो कौन सा ऑन्स ऑफ आइस है वो ज्यादा ड्रिंक को जल्दी ठंडा कर देगा, ए वाला या बी वाला। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि बी जो है वो पहले से ब्रेक हुआ हुआ है पीसेस में, तो वो किसी भी ड्रिंक को जल्दी ठंडा कर सकता है, जल्दी डिसॉल्व होकर।
44 विच जार विल लेट द वाटर रन आउट, तो कौन सा जो जार है ए बी या सी जो वाटर को बाहर रन आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। 45 विच विंड माइल विल डू मोर वर्क, तो कौन सा विंड माइल ज्यादा काम करेगा। इफ इक्वल मार्क सी, तो इसमें जो विंड माइल है जो ए है वो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि जितना कम या जितना उसका वेट कम होगा वो उतना जल्दी रोटेट करेगा और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो इसका राइट आंसर है ए। 46 इन विच पिक्चर हैज द कैंडल बीन बर्निंग, तो कौन सा पिक्चर में जो कैंडल थी वो बर्न कर रही थी, तो इसमें आपको नजर आ रहा है एक ए है और एक बी है, तो जो बी है इसमें जो पानी है वो बोतल के अंदर तक आया हुआ है, इसका मतलब कि जो बी है वो राइट आंसर है, यहाँ कैंडल जल रही थी। 47 at which spot will it take longer to cook potatoes by boiling if equal mark C, तो कौन सी जगह पर, एक आपको पॉइंट ए दिखाया गया है एक बी दिखाया गया है, तो कौन सी जगह पर जो पोटैटोज हैं वो ज्यादा टाइम लेंगे बॉयल होने में, कुक होने में, तो इसका राइट आंसर है ए पर वो ज्यादा टाइम लेंगे बॉयल होने में एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे प्रेशर उतना कम होगा और जल्दी बॉयल हो जाएगा। 48 विच बैंक ऑफ द रिवर इज मोर लाइकली टू वेयर अवे, तो कौन सा बैंक है जो कि बाहर निकलने के ज्यादा करीब, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इन विच डायरेक्शन कैन दिस रेंच टर्न द पाइप, तो ये किस डायरेक्शन में ये रेंच टर्न करेगा पाइप को, ए डायरेक्शन में या बी में, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 50 विच एंड ऑफ द कॉर्ड शुड यू पुल टू ओपन द कर्टेन, तो कौन से साइड आप अपनी तरफ पुल करेंगे कि ये जो पर्दा है ये खुल जाए, तो इसमें एक स्पॉट आपको ए दिखाई दे रहा है और एक बी, तो इसमें जब आप बी को अपनी तरफ पुल करेंगे तो ये कर्टन ओपन हो जाएगा, ये पर्दा ओपन हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बी। 51 विच वेट्स मोर इफ इक्वल मार्क सी, तो कौन सा ये जो शेप दिखाई गई है जो ए और जो बी दिखाई गई है इसमें से किसका वेट ज्यादा है, ए का या बी का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जो आपको क्यूब शेप में सॉलिड आयरन दिखाया जा रहा है इसका वेट ज्यादा होगा। 52 एट विच पॉइंट इज द सी सॉ मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से ये सी सॉ ज्यादा चांसेस हैं कि वो ब्रेक हो जाए, ए बी या सी, तो वो राइट आंसर है इसका बी, क्योंकि दोनों साइड पर वेट ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये मिड से ब्रेक होने के इसके ज्यादा चांसेस हैं। 53 विच स्विच विल लाइट बोथ लैंप्स, तो कौन सा स्विच जो है वो लाइट कर देगा, लाइट अप कर देगा इन दोनों बल्ब्स को, दोनों लैंप्स को, ए बी या सी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। 54 विच वे कैन द मैन पुल द हैवियर लोड, तो किस तरह ये जो मैन है ये आसानी के साथ कोई भी लोड पुल कर सकते हैं, ए या बी, तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि इसकी स्टिक थोड़ी लॉन्ग है और ये आसानी के साथ पुल कर लेगा कम प्रेशर अप्लाई करने के साथ। 55 थ्रो विच पाइप विल वाटर इंटर दिस पंप, तो कौन से पाइप से जो वाटर है वो इंटर होगा, ए से या बी से, तो इसका राइट आंसर है कि वो इंटर होगा ए से। 56 विच ऑफ दीज पिक्चर्स शो व्हाट वुड एक्चुअली हैपन, कौन सी पिक्चर सही दिखा रही है कि क्या हो रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए जो पिक्चर है वो सही दिखा रही है कि क्या हो रहा है। 57 विच मेजर इज प्रॉपरली मार्क, तो कौन सा मेजर, कौन सा ग्लास प्रॉपरली मार्क किया गया है, तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ए, क्योंकि उसमें प्रॉपर मार्क किया गया है, बाकी जो बी है उसमें 8 और 16 में काफी ज्यादा गैप दे दिया गया है, और जो सी है वो स्टार्ट 0 से हो रहा है और उसके बाद डायरेक्टली 16, तो ये गलत हो गया। नंबर 58 विच वेट्स मोर, किसका वेट ज्यादा है, तो इधर आपको 1 कर्ड जो है वो मिल्क दिखाया गया और 1 कर्ड क्रीम है, और तो इसका राइट आंसर हुआ सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 59 इफ द
two men are pushing against the push ball in the direction shown. In which direction is it most likely to go? तो किस डायरेक्शन में ये बॉल जाएगी जब दो मैन, जो कि एक आपको अपवर्ड डायरेक्शन से नज़र आ रहा है और एक लेफ्ट साइड से प्रेशर अप्लाई करते हुए नज़र आ रहा है, तो किस डायरेक्शन में ये पुश बॉल मूव करेगी, ए, बी या सी? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 60 विच व्हील प्रेशर हार्डर अगेंस्ट द रेल? तो कौन सा जो व्हील है वो प्रेस कर रहा है रेल को हार्डर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि जो स्टोन है इसके ऊपर जो वेट रखा है वो बी के ज़्यादा करीब है, तो वो ज़्यादा हार्डर प्रेस कर रहा है रेल को। 61 व्हेन द ऑटोमोबाइल इज इन अ टनल हाउ विल द हॉर्न साउंड? लाउडर देन नॉर्मल, लेस लाउड देन नॉर्मल या नॉर्मली लाउड? तो अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी ऑटोमोबाइल किसी टनल में जाती है तो उसका जो हॉर्न होता है उसकी आवाज़ आपको कैसी सुनाई देती है? ज़्यादा सुनाई देती है नॉर्मल से, कम सुनाई देती है या बिल्कुल नॉर्मल सुनाई देती है? तो इसका राइट आंसर होगा लाउडर देन नॉर्मल, ज़्यादा सुनाई देती है। 62 विच रोप इज़ अंडर मोर स्ट्रेन? तो कौन सी रोप ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रही है अपनी? तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि जो भी लड़की ये गर्ल बैठी हुई है इसके ऊपर, ये ए की तरफ ज़्यादा करीब है, तो ए जो है वो ज़्यादा स्ट्रेन महसूस कर रही होगी। 63 विच साइड ऑफ द रोड शुड बी बिल्ड हायर? कौन सी साइड जो है वो हायर होनी चाहिए? तो इसमें एक आपको ए दिखा दी गई, एक बी, तो इसका राइट आंसर है बी। 64 विच एक्रोबेट विल फाइंड इट ईजियर टू कीप हर बैलेंस इफ इक्वल मार्क्स सी? तो कौन से एक्रोबेट इजी फाइंड करेगी कि वो अपना बैलेंस मेंटेन रख सके? तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि उसका जो रॉड है या जो भी हाथ में जो स्टिक है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो वो आसानी के साथ बैलेंस कर सकती है, तो इसका राइट आंसर है बी। 65 विच मेटल कंटेनर विल होल्ड मोर शुगर? तो कौन सा मेटल कंटेनर होल्ड करेगा ज़्यादा शुगर? तो इसका राइट आंसर है ए, जो ए है वो ज़्यादा शुगर होल्ड करेगा। 66 विच वन पीस ऑफ चेन विल होल्ड अप द मेल बॉक्स सेल्फ? तो कौन सी चेन, ए या बी, इस मेल बॉक्स को अगर एक को हटा दिया जाए तो होल्ड करके रख सकती है? तो इसका राइट आंसर है बी, अगर एक ए को हटा भी दिया जाए तो बी जो है वो इसे होल्ड कर सकती है। 67 विच वे विल द बोट गो इफ एदर मार्क सी? तो कौन सी साइड पर जो बोट है वो जाएगी? तो एक आपको ए डायरेक्शन दिखाई गई है, एक बी डायरेक्शन दिखाई गई है, पर जो इसकी जो लास्ट में मोटर लगी हुई है बोट की, उसकी अगर आप डायरेक्शन देखें तो वो जो है वो बी की तरफ है, यानी एंड से वो बी की तरफ है उसकी जो मोटर है, तो जो बोट है वो ए डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसका राइट आंसर है ए। 68 विच रॉक विल गेट होटर इन द सन? तो कौन सा रॉक है जो ज़्यादा गर्म हो जाएगा सन में, ए या बी? तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि वो ब्लैक है और वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा और वो जल्दी गर्म हो जाएगा। 69 फ्रॉम विच फायर हाइड्रेंट विल द वाटर स्प्रेड फर्दर या फार्दर? कि कौन से फायर हाइड्रेंट से जो पानी है या जो पानी है वो दूर तक स्प्रेड किया जा सकता है, यानी फेंका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि इसका पाइप छोटा है, यानी ये नीचे से पानी जल्दी ऊपर ले आएगा और बाहर फेंक सकता है, तो इससे ज़्यादा पानी बाहर फेंका जा सकता है एक टाइम में एज कम्पेयर टू ए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स, कोई मसला मसाइल हो इन क्वेश्चंस में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। और हमेशा खुश रहें, दुआओं में याद रखें मुझे और मेरी फैमिली को। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि आप मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सकें और वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन योर गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। तो जो सक्सेसफुल अगर आप बनना चाहते हैं तो आप अपने गोल्स पर फोकस करें, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, आती जाती रहती हैं। तो अपने गोल्स पे फोकस करें, उसके लिए काम करें और दिन रात मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।